शुरुआत के 3 चैप्टर्स थे उसको पूरा देखे रहते और उसको नोट्स बना लिए रहते। अब अपन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो असल चीज़ है, उसको शुरू करने वाले हैं। आज जर्नल शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज रात तक के ख़त्म कर देते हैं, 9 बजे तक के इंशाल्लाह ख़त्म कर देते। ठीक है, तो जर्नल करते और जर्नल में देखते आगे आगे कैसे जाते हम लोग, कैसे करते, पूरा सीखते, जर्नल में पूरा परफेक्ट हो जाते। तो पूरा एक वीडियो में कराते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता जर्नल का, इसलिए मैं इसको पार्ट्स के हिसाब से बनाता और एक एक पार्ट आता, ज़्यादा लंबा नहीं रहता, पार्ट्स जल्दी जल्दी हो जाते, तो उस हिसाब से हम लोग कर लेते। तो अब हम लोग जर्नल शुरू करते। तो सबसे पहले जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि ये पहले में लिखते हैं ना, फर्स्ट एंट्री भी बोल सकते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हैं। तो जर्नल को क्या बोलते हैं हम लोग? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके, ठीक है, एंट्री। ठीक, तो अब यहाँ पर जो नीचे मैं लिखा हूँ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, मेरे को मालूम है ऐसे देखने से आपको ना कुछ याद होने वाला है ना आप कुछ पढ़ पाओगे। तो एक बार इधर पढ़ लेते हैं हम लोग, एक बार ऐसे देख लेते हैं कि आइडेंटिफिकेशन है, मेकिंग ऑफ वाउचर है, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल होता है, मैं बोल दिया मैं। क्लासीफाइंग एंड पुशिंग इनटू लेजर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये है ना। हम लोग ये सब पढ़े। अब अपन को क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना है। वैसे बोले तो आपको नहीं समझ आता, अब इधर देख लेते हैं। सबसे पहले अकाउंटेंसी इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, इसके प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन, है ना। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? वाउचर बनाते हैं, सबको याद है इतना, है ना। वाउचर बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको जर्नल बनाते हैं। वाउचर देखकर हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे एंट्री को, है ना। अब जर्नल के बाद क्या करते हैं? जर्नल से किधर जाता है आप सबको मालूम है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ क्या होता है जर्नल के बाद? लेजर, है ना। अब लेजर को देखकर अपन क्या बनाते हैं? मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ। 1 2 3 बताओ आप। हाँ, सही बोले, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और अब आखिरी में, ये सबको मालूम है, ये बोलने का भी ज़रूरत नहीं है, ट्रायल बैलेंस को देखकर हम लोग क्या बनाते हैं? बहुत सही, फाइनल अकाउंट्स। ठीक, तो ये है अकाउंटिंग के प्रोसेस। ये प्रोसेस ना मेरे को आपको पढ़ाने की ज़रूरत है ना आपको पढ़ने की ज़रूरत, क्योंकि ये सब आपको मालूम है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते, फिर वाउचर करते, फिर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ऐसे बनाते हैं। आप सबको मालूम है, मेरे को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे? जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आप मेरे को बोलते हैं। अब हम लोग असल में जर्नल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसके कुछ रूल्स के बारे में है, रूल्स पढ़ लेते हैं। तो रूल्स क्या क्या है वो देखते हैं। रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, क्या क्या रूल है? ठीक, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। सबसे पहले कितने तरीके के अकाउंट होते हैं वो देखेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर अकाउंट्स का बना लेते हैं कॉलम। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करें अकाउंट्स का कॉलम बनाना। इधर कर दिए अकाउंट्स। मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओगे सब, मैं बोलूँगा ही नहीं कुछ। ठीक, बताओ कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, आप लोग बताओ। आप लोग बताओ कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं? सबसे पहला कौन सा? रियल अकाउंट एक होता है। ठीक है, रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, फिर एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक, ये 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। देख के घबराना नहीं है, अब ये तीनों को मैं ऐसे बोलूँगा कि आपको पूरा एक बार में समझ आ जाएगा। तो अब हम रूल्स पढ़ते हैं और इसी को गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक, ये हो गया, सही है। आप लोग सब लिखते चलो, मैं बोल रहा हूँ तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलो, नोट्स। तो रियल अकाउंट जो है, रियल अकाउंट में हम लोग किसका बात करते हैं? एसेट का बात करते हैं। ठीक, एसेट्स का।
पर्सनल अकाउंट में हम किसका बात करेंगे? पर्सनल अकाउंट में हम किसी पर्सन का बात करेंगे, है ना, पर्सन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो। और नॉमिनल अकाउंट में हम लोग एक्सपेंसेस और इनकम्स का बात करते हैं। एक्सपेंस लॉसेस हो गया, एक्सपेंस लॉसेस हो गया, या फिर कोई सा इनकम हो गया, कोई सा गेन हो गया, है ना, तो इसका बात करते हैं नॉमिनल में। इतना याद हो गया। रियल अकाउंट, कोई भी एसेट, एसेट का नाम सुन लोगे ना मतलब रियल अकाउंट में होता है। पर्सन का नाम सुनोगे मतलब पर्सनल अकाउंट में होता है। एक्सपेंस इनकम सुनोगे तो नॉमिनल अकाउंट में होता है। तो इतना समझ आ गया। अब मैं इसको सही तरीके से करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे रियल अकाउंट। हेडिंग डाल दो सब रियल अकाउंट करके, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। मतलब इधर देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ओके, क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल, इसका जवाब आप मेरे को बताना, ठीक। कैमरा, कैमरा एक एसेट है हमारे लिए, हाँ, कैमरा एक एसेट है, ओके ठीक। कैमरा एक एसेट है, ठीक। हम कैमरा को परचेज किए, कैमरा को परचेज किए। अब कैमरा परचेज किए तो क्या होता है? अब कैमरा एसेट है, कैमरा परचेज किए तो कैमरा अपने पास आया, आया या नहीं? कैमरा, कैमरा आया, तो कैमरा आया तो क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये हो गया डेबिट। कैमरा को डेबिट कर देंगे, कैमरा आ गया अपना, कैमरा डेबिट में आ गया, है ना। अब वही कैमरा को सेल किया हम लोग, तो कैमरा को सेल किए तो कैमरा हमसे क्या हो रहा है? जा रहा है। कैमरा आया तो कैमरा डेबिट, कैमरा गया तो क्रेडिट। समझ गए? इजी है, बेसिक सही है, ठीक। अब मैं आपको पूछता हूँ कि हमारे पास कोई फर्नीचर, फर्नीचर को हम लोग परचेज किए, ठीक। परचेज किए तो डेबिट हो गया, फर्नीचर को सेल किए तो क्रेडिट हो गया, है ना। यही होता है, तो ये है कॉन्सेप्ट, ठीक। तो एसेट का ऐसा है। अब पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है हमको? पर्सनल अकाउंट बोलता है, अब पर्सन के रिलेटेड है तो पर्सन में क्या होगा? पर्सन, पर्सन को मिल रहा है, पर्सन को नहीं मिल रहा है, मतलब इसका रूल हो, इसका रूल ध्यान से देखिए, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो ये किसका रूल है? पर्सनल अकाउंट का रूल है। क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक। और इसमें कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं? उधार ट्रांजेक्शन। उधार ट्रांजेक्शन मतलब उधार, है ना, उधार मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसमें क्रेडिट का मतलब होता है उधार, एक और एक क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट वाला क्रेडिट, राइट हैंड साइड वाला। और ये क्रेडिट का मतलब होता है उधार, समझे? ठीक है। अब हम लोग और अच्छे से समझाता हूँ मैं। अब कैसे समझाएंगे अब इसको? अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, कैमरा परचेस्ड फ्रॉम नेहा ऑन क्रेडिट 10,000, ठीक। ये क्वेश्चन लिखा मैंने, कैमरा परचेस्ड फ्रॉम नेहा ऑन क्रेडिट 10,000। तो ये क्वेश्चन लिखा मैंने। अब इसका कैसा रहेगा? अब हम लोग को क्या क्या अकाउंट है? कैमरा परचेस्ड फ्रॉम नेहा ऑन क्रेडिट, कैश में नहीं लिए, क्रेडिट में लिए। तो सबसे पहले कैमरा परचेस्ड, कैमरा हमारे पास आया, तो कैमरा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैमरा एसेट है ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैसा लिखेंगे? कैमरा अकाउंट लिख देंगे और इधर क्या लिख देंगे? डेबिट लिख देंगे, ठीक। तो कैमरा अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। कैसे डेबिट हुआ? डेबिट व्हाट कम्स इन से। तो अब क्रेडिट किसको करे? क्रेडिट किसको करे? क्रेडिट में यहाँ कैश में हुआ है क्या? कैश में नहीं हुआ है। कैश में होता तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट लगा देते, कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट लगा देते थे, पर इधर तो नहीं है। तो अब इसमें क्रेडिट में क्या लिखेंगे? कैमरा परचेज फ्रॉम नेहा ऑन क्रेडिट, तो नेहा ऑन क्रेडिट लिए, तो ये रूल तो हो चुका है, ये रूल नहीं लगेगा। फिर
नेक्स्ट रूल में आएंगे, डेबिट द रिसीवर। किसी को कुछ क्या बोलते हैं, मिल रहा है क्या, हमको मिल रहा है, पर हमारा तो डेबिट साइड हो गया है। क्रेडिट द गिवर, किसको, कौन हमको दे रहा है, नेहा दे रही है, तो नेहा दे रही है तो क्रेडिट द गिवर वाला रूल होगा, तो टू नेहा। और यहाँ पर नेहा अकाउंट नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी अगर आपको लिखना है अकाउंट तो नेहा एपोस्ट्रोफी एस अकाउंट, नेहास अकाउंट लिख सकते हो, या फिर सिर्फ नाम लिखते, कहीं भी पर्सन का नाम आता है तो टू नेहा ऐसा लिखते, समझे, ये हो गया। अब वहीं पर सेल्स हुआ, मान लो सेल्स हुआ, ठीक, क्या बोलते हैं, सेल करे, कैमरा सोल्ड टू नेहा ऑन क्रेडिट। अब इसका बताओ मेरे को आप लोग, कैमरा परचेज किए तो कैमरा अकाउंट डेबिट हुआ, सेल किए तो सबसे पहले कैमरा है, कैमरा क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैमरा हमारे पास है, हमसे जा रहा है, हमसे जा रहा है, तो व्हाट गोस आउट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो टू कैमरा नीचे लिख दो आप लोग, तो टू कैमरा अकाउंट सोल्ड टू नेहा ऑन क्रेडिट, नेहा को सेल किए, है ना, तो डेबिट द रिसीवर, किसको मिल रहा है, नेहा को मिल रहा है, तो नेहा डेबिट, नेहा डेबिट तो कैमरा अकाउंट, समझ गए, ठीक। ये जैसे एक क्वेश्चन है, कैश रिसीव फ्रॉम आयुष, ये एक क्वेश्चन है। चलिए अब इसका मेरे को बताइए, कैश रिसीव फ्रॉम आयुष, कैश रिसीव फ्रॉम आयुष, किसको, कैश, कैश क्या एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्या हो गया, कैश रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट, फ्रॉम आयुष, तो आयुष क्या है, गिवर है, क्रेडिट द गिवर, तो टू आयुष। तो आपको क्या करना है, ये तीनों अकाउंट के जो रूल्स है उसको एक जगह लिख कर रखना है, और वो तीनों अकाउंट के रूल्स को देखकर आपको ये पूरा सॉल्व करना है पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद आप जब सही हो जाओगे तो ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वही इसका सेम क्वेश्चन है, आप मेरे को करके बताना, कैश पेड टू शीतल, ये आपके लिए, ये आप मेरे को करके बताना, कमेंट्स में मेरे को इसका रिप्लाई दे देना, कैश पेड टू शीतल का, ठीक। अब आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब ये बोल रहा है कि जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस हो रहे हैं आपके बिजनेस में उसको डेबिट कर दो, और क्रेडिट क्या करो, इनकम्स और गेन्स को करो। तो एक क्वेश्चन है इधर, रेंट पेड, हम रेंट पे किए, तो रेंट क्या है हमारे लिए, हम पे किए, रेंट क्या है हमारे लिए, खर्चा है ना, तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक। किसको कैसे पे करे रहेंगे, हम कैश में पेमेंट करे रहेंगे, तो हमसे जा क्या रहा है, रेंट जा रहा है ना, तो हमसे जा क्या रहा है, रेंट पे किए, क्या जा रहा है, हमसे कैश जा रहा है ना, तो कैश, क्रेडिट कार्ड गोस आउट टू कैश अकाउंट, ये हो गया, ठीक। तो ऐसे है नॉमिनल का। अब कुछ रिसीव करे रहेंगे तो, रिसीव करे रहेंगे तो क्रेडिट में होगा, कैश आ रहा होगा अपने पास, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू कमीशन या टू रेंट, ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब आप मेरे को पूछोगे जर्नल का फॉर्मेट क्या है, तो ये रहा जर्नल का परफॉर्मा। सबसे पहले बॉक्स में आपको लिखना रहता है, पहले आप एक डेट बनाएंगे, फिर लाइन खींचे, फिर लिखे पर्टिकुलर्स, फिर लिखे LF, फिर लिखे डेबिट अमाउंट, और यहाँ क्रेडिट अमाउंट, ठीक। अब आप लोग मेरे को पूछेंगे ये जो LF है, ये LF क्या है, LF कुछ भी नहीं है, लेजर फॉलियो है इसका नाम, और ये कुछ भी नहीं है, पेज नंबर है, पेज नंबर बताने के लिए रहता है कि कौन से पेज में क्या है वो बताने के लिए रहता है, और कुछ भी नहीं है। इस तरफ आप डेबिट लिखेंगे और इस तरफ आप क्रेडिट लिखेंगे, और ये है आपका जर्नल का परफॉर्मा फॉर्मेट है ये। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बना लीजिए, और जो जो लिखा रहा हो ना उस सबको आप पढ़ते जाइएगा। अब इसके अंदर क्या लिखना है, पहले तो ये डेट है, तो डेट के यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले ईयर लिख देना, जैसे अभी 2025 चल रहा है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मंथ लिखना है, और फिर तारीख लिखना है, अप्रैल 1 2020 ऐसे लिख दे। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है, जैसे अब ये एंट्री, यही एंट्री लिख देते हैं, मतलब एक एंट्री लिख देता हूँ मैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
यहाँ पर अपने हिसाब से वैल्यू लगा देना आप, 500 500, इधर कुछ भी नहीं लिखते हैं, समझे। और फिर अब इतना लिखना तो काफ़ी होता है, लेकिन अब सबसे क्या है, हम लोग एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे अकाउंट्स का, क्या था, अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब अगर कोई नॉन कॉमर्स का बच्चा है इसको देखेगा तो उसको समझ आएगा कि नहीं समझ आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, इधर क्या करें थे, रेंट पेड करें ना, तो हम लिखेंगे बीइंग लगाकर कुछ भी लिख सकते हैं आप, बीइंग रेंट पेड इन कैश। ये देखिए हमने रेंट पे किया कैश में, तो ये होता है एंट्री, ठीक है।